अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों को आपने माइंड में रखना है, जहन में रखना है, तो फिर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो इस हवाले से आज मैं कुछ डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे वो ज़री ज़मीन है, प्लॉट है, ठीक है, कमर्शियल है या जो भी है प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपने मौका देखना है। पहले नंबर पे आप सेलर से मिलें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने जाके मौका देखना है, ठीक है, कि जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो उसका जाके महल्ले को चेक करें, उसको देखें, ठीक है, कि ये वाक़या ही ये प्लॉट वहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है, या ये जो ज़मीन है ये वाक़ई वहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। फिर उसके इर्द-गिर्द देखें कि कोई बिजली का खंभा तो नहीं लगा हुआ या उसके साथ कोई नाला तो नहीं बह रहा। मतलब कि इस तरह आपने जाके मौका चेक करना है कि प्रॉपर्टी की हालत कैसी है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के चेक करने हैं ताकि आपको पता चले कि जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वाक़ई उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, मौजूद है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल चेक करें, मौका जाके वहाँ पे देखें, मौका मुलाहिज़ा करें। नंबर 3, सबसे मेन चीज़ जो है, लोग क्या करते हैं, मोहल्ले वगू नहीं देखते। होता ये है कि जो एक ही हसरा नंबर के अंदर काफ़ी सारे प्लॉट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हसरा नंबर है, उसके अंदर एक 2 कनाल का प्लॉट है, एक 1 कनाल का प्लॉट है, ठीक है। तो मोहल्ले वकू नहीं देखते, सौदा कर देते हैं उस हसरा नंबर का। आपने करना ये है कि आपने मोहल्ले वकू देखना है। ये ना हो कि आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो खरीदना चाह रहे हैं, आपको ये बताया जाए कि वो रोड के पास है, ठीक है। लेकिन जब आप खरीद चुके फिर आपको पता चले कि नहीं, वो हसरा नंबर के पीछे जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है वो रोड के ऊपर नहीं आती, उसी हसरा नंबर के पीछे, लेकिन वो पीछे है, ठीक है, फ्रंट पे नहीं है। तो पहले आप जाके मौका मुलाहिज़ा करें, महल्ले वकूफ़, मशरक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब सारा आपने जो है मौका मुलाहिज़ा करने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है? कि वाक़ई इस जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिस प्लॉट की बात कर रहे हैं, वाक़ई मौके पे मौजूद है और उसके मशरक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब में क्या-क्या आता है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने लगें, ठीक है, रजिस्ट्री वग़ैरह अगर आप करवाने लगे हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, उसमें आप एक तो लिखें कि आपका सौदा ठीक है इस प्रॉपर्टी का होगा, लेकिन उसका मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब, ये सारा कुछ आप उसके अंदर मेंशन करेंगे रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तब जाके आपने, जब वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा रजिस्ट्री का, ठीक है, उसके बाद फिर ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्री प्रॉपर्टी की करवा ली है तो आप अब सेफ हैंड पे हैं, नहीं। आपने उसके बाद क्या करवाना है, इंतकाल, ठीक है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मेन जो चीज़ है, प्रॉपर्टी तब ट्रांसफ़र होती है तो जब उसका इंतकाल हो, ठीक है। सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से पीछे रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। रजिस्ट्री तो हो गया वो, ठीक है, आपने मुआहिदा जैसे किया, आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया कि जी ठीक है, हमारा ये सौदा हो गया, लेकिन पीछे रिकॉर्ड में तो अपडेट नहीं किया गया। पीछे रिकॉर्ड में अपडेट तब होगा जब आप इंतकाल करवाते हैं। तो इंतकाल आपने लाज़मी करवाना है जब भी आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और हाँ, इसमें एक और बात है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं, तो बाज़ दफ़ा होता ही है कि जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, वो पे करना होता है जो प्रॉपर्टी बेच रहा होता है। लेकिन होता क्या है, इन रूटीन में कह देते हैं कि जी जिसने खरीदी है वो पे करे, ठीक है। जो कैपिटल गेन टैक्स है वो सेलर ने पे करना होता है। लेकिन होता ये है कि जब रजिस्ट्री रेडी हो जाती है, बाज़ दफ़ा पैसे पहले एक-दूसरे को दे लेते हैं, ठीक है? और जब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस जाते हैं, तो वहाँ जाके कहते हैं कि जी ये तो आपने पे करना है। तो उस वक़्त बजाए इसके कि आप पहले ही सारे पैसे दे दें, एडवांस उनको दें, लेकिन जब रजिस्ट्रार के सामने जाएँ, वहाँ पे एक हाथ से जैसे रजिस्ट्री ठीक है हो रही है, फिर आप रजिस्ट्रार के सामने पैसे दें बकाया जात। ठीक हो गया? एडवांस भी आपने मतलब कि रीज़नेबल दें, जब आपका सौदा हो जाए, रजिस्ट्री हो जाए, फिर आप सब रजिस्ट्रार के सामने जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो उनको दें, ठीक है? उसके बाद आपने लाज़मी तौर पे इंतकाल करवाना है। इंतकाल अगर आप नहीं करवाते, होता ये है कि जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं, इंतकाल पीछे नहीं होता, फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद आप जाते हैं फ़र्ज़ लेने, जी हमने प्रॉपर्टी अब फ़र्दर किसी और को सेल करनी है, ठीक है? तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जी ये तो आपके नाम पे ज़मीन ही नहीं है। तो फिर आपके लिए टेंशन का सबब कि जी ये अब क्या, हमारे नाम पे तो प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है। उस वक़्त हमने रजिस्ट्री तो करवा ली थी लेकिन इंतकाल नहीं करवाया था। इसलिए जो लाज़मी चीज़ है वो है इंतकाल। आपने इंतकाल लाज़मी करवाना है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो उसके काफ़ी वारसान होते हैं।
एक वारस उठ के कहे कि जी मैं आपको प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, बाकियों की रजामंदी है या नहीं है, आप जब खरीद चुके तो आपको फिर पता चले कि जी बाकी वारसान की तो रजामंदी शामिल नहीं थी, इसलिए एडवांस जो है वो आप दें, लेकिन बयाना दें, लेकिन पहले आप उसका ब्रीफ, उसकी स्पेसिफिकेशन पता करवाएं कि जी इसमें कौन कौन से वारसान हैं, किस किस का हिस्सा इसमें बोलता है, ठीक है। और फिर जाके आप किसी भी प्रॉपर्टी का सौदा करें। उसके बाद आपने वही वही बात के इंतकाल लाजमी करवाना है, ठीक है। और उसके बाद एक और बात, जब आप प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं तो आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना है। अब कब्जा कैसे करेंगे जी? कब्जा इस तरह के, आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके तो अब आप रहने शुरू कर दें, यहाँ पे कोई बंदा ही बैठे, नहीं। कब्जा का मतलब ये है कि आप वहाँ पे दरख्त लगा सकते हैं, हदबंदी कर सकते हैं, कोई चार दीवारी बना लें ताकि आपका कब्जा शो हो, ठीक है। कब्जा लाजमी चीज़ है। जब भी आपका कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का राइज होता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ठीक है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टाइटल मौजूद है, लेकिन उस मौके पे वहाँ पे कब्जा किस पार्टी का, ठीक है। तो आपने हदबंदी करनी है, कब्जा जो है वो अपना वहाँ पे शो करना है। तो ये कुछ बातें थी जो मेन पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मज़ीद अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई केस है तब भी आप मुझे जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।